अक्सर जब हम करेले बनाते हैं तो घर में बच्चे हों या बड़े शौक से करेले की सब्जी को नहीं खाते क्योंकि उनको ये कड़वी लगती है। तो आज मैं आपके लिए करेले की सब्जी की ऐसी कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ जिससे इसकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपको ये इतनी ज़्यादा टेस्टी, इतनी ज़्यादा कमाल की लगेगी कि जो नहीं भी खाता ना वो भी आपसे फरमाइश पर बनवाएगा। तो चलिए अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार और बिल्कुल नई सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लेने हैं करेले। अब जो करेले हैं ना तकरीबन मैंने आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा लिए हैं, ठीक है? तो मैं अगर आपने इसे लेना हो तो आधा किलो ही आप ले सकते हैं, आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। अच्छा, यहाँ पर जो करेले हैं ना अगर आप चाहें तो इसके ऊपर वाली जो स्किन होती है ना वो आप छील सकते हैं, मैं इसकी नहीं छील रही, इसके साथ ही ये बहुत अच्छे बन जाएंगे। सभी करेलों को कट लगा लिए, कट लगाने के बाद बीज हमने इसके अंदर से निकाल लिए हैं और उसके बाद अब आपने करेलों को इस तरह से करके कट कर लेना है। मोटा कट कर लीजिए या बारीक कट कर लीजिए, जैसे आपका दिल करे इसी तरह से आपने सभी करेलों को कट करके रख लेना है। आज की रेसिपी आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि करेले की सब्ज़ी इस तरह से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब यहाँ पर हमने सभी करेलों को कट कर लिया है। इसके बाद आपने ले लेना है चॉपर और चॉपर के अंदर आपने तमाम करेले जो हैं वो डाल देने हैं। डालने के बाद अब आपने इस तरह से इसको चॉप कर लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करेंगे, ये देखें थोड़े थोड़े से दरदरे हैं। अच्छा, अगर आपके पास चॉपर नहीं हो तो आप जो करेले हैं ना उनको आप ग्रेट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर सभी करेले जो है ना हमने चॉपर के अंदर से निकाल लिए हैं। निकालने के बाद अब आपने इसकी कड़वाहट को ख़त्म करना है। कड़वाहट ख़त्म करने के लिए सबसे पहले तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 1 चम्मच नमक और उसके साथ ही हम इसमें आधा चम्मच जो है ना इसमें हल्दी शामिल कर देंगे। दोनों चीज़ों को डाल करके अब आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हाथों की मदद से कर लीजिए, चम्मच से कर लीजिए, जैसे आपका दिल करे। बस थोड़ा सा आपने करेलों को अच्छी तरह से इस तरह से मसल करके नमक लगा लेना है। फिर ढाँप करके रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए और उसके बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से फिर से धो लेना। इस तरह सादे पानी में आपने तमाम जो करेले हैं ना उसको डाल देना है। डालने के बाद अब आपने हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसको मसल लेना है। ये छोटा सा तरीका है लेकिन करेले की जो कड़वाहट है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब आपने किसी भी छन्नी में इसे डाल करके छान लेना है और ऊपर से आपने थोड़ा और पानी ज़रूर डालना है ताकि इसके अंदर से नमक वगैरह निकल जाए। अब यहाँ पर मैंने इसको छन्नी में डाल करके छान लिया था। छानने के बाद ये देखिए करेले बहुत अच्छी तरह से साफ़ भी हो चुके हैं, इसकी कड़वाहट भी निकल चुकी है। तो अब आपने ये तमाम करेले जो है ना इस तरह से इसके अच्छी तरह निचोड़ लेना कि इसके अंदर से पानी निकल जाए। अब यहाँ पर सभी करेले जो हैं हमने अच्छी तरह निचोड़ करके रख लिए। अब इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। पैन ले लेंगे, उसके अंदर हम शामिल करेंगे घी ले लीजिए, मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए और तमाम करेले आपने इसमें शामिल कर देने हैं। करेले शामिल करने के बाद आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर करेलों को अच्छी तरह से फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा इसका आपने कलर चेंज नहीं करना, ना ही आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जिस तरीके से हम करेले की सब्ज़ी बना रहे हैं इस तरह से जो करेले हैं ना वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते। अब यहाँ पर हमने इसको इतनी देर के लिए आपने फ्राई कर लेना है कि आप देखो कि जैसे इसका कलर जो है ना वो हल्का-हल्का सा लाइट ब्राउन होने लग गया है, तो फिर आपने इसको इसके अंदर से निकाल लेना है। अब यहाँ पर आप इसका कलर चेक कर सकते हो, माशाल्लाह ज़बरदस्त सा इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। बहुत ज़्यादा इसका कलर जो है वो ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का-हल्का सा इस तरह ग्रीन ही रहने देंगे। तो बस अब आपने ये तमाम करेले जो है ना इसके अंदर से निकाल लेने हैं। अच्छा, अगर तो निकालते हुए आपको लगे कि इसके अंदर घी भी साथ ही आ रहा है क्योंकि बिल्कुल करेले जो है ना वो बारीक है, तो आप इस तरह से इसको भी छन्नी वगैरह में छान लीजिएगा, ठीक है? तो इससे ये होगा जो घी है ना वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, करेले जो हैं वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे। और तमाम करेले निकालने के बाद उसी के बचे हुए ऑयल में आपने शामिल कर देने हैं 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज और प्याज को यहाँ पर आपने थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक आपने इसे पका लेना है, ठीक है? जैसे ही आप देखो जो प्याज है वो थोड़ा थोड़ा सा सॉफ्ट होने लग गया है, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, हल्का हल्का सॉफ्ट होने लग गया है। तो अब आपने इसमें डाल देने हैं तकरीबन 2 अदद मीडियम साइज़ के आपने इसमें डालने हैं टमाटर। अगर सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा पसंद हो ना, तीखा ज़्यादा पसंद हो तो आप सब्ज़ मिर्चें जो है ना वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 अदद जो है ना सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी हैं, 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर भी डाल दिए हैं। डालने के बाद अब आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर इस मसाले को अच्छी तरह से आपने पका लेना है, जब तक कि हल्का हल्का सा कलर जो है ना इसका चेंज भी नहीं हो जाता और मसाला अच्छी तरह सॉफ्ट नहीं हो जाता। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि बहुत अच्छी तरह से मसाला जो है पक चुका है, तो बस यहाँ पर हम इसकी फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्लेम बंद करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है और उसके बाद आपने इसे मिक्सी में डाल करके इसका ज़बरदस्त सा पेस्ट बना लेना है, लेकिन आपने पेस्ट में पानी बिल्कुल नहीं डालना। उसके साथ ही यहाँ पर आपने ले लेना है बोल और बोल के अंदर मैंने यहाँ पे ले लिया है कीमा। कीमा हमने यहाँ पे लिया है चिकन का, ठीक है? आधा किलो हमने कीमा लिया है, आधा किलो ही हमारे पास करेले थे। अब आपने इसमें डालना है नमक। नमक आधा चम्मच डाल दिया है, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, तकरीबन 1/3 चम्मच जो है ना मैं इसमें लाल मिर्च का डाल रही हूँ, 1/3 चम्मच यहाँ पर आपने ज़ीरा पाउडर और इतना ही आपने इसमें धनिया पाउडर डाल देना है।
इन सभी चीज़ों को डालने के बाद थोड़े से कलौंजी के दाने शामिल करेंगे, थोड़ा-सा साबित जो है ना आपने इसमें धनिया डाल देना है, इसका टेस्ट बड़ा मज़े का आएगा। अब जो करेले हैं वो हमने यहाँ पर निकाल लिए थे। अच्छा, करेले जो है ना जब आप इसे छन्नी वगैरह में डालें ना तो आपने थोड़ा-सा दबा करके इसका ऑयल ज़रूर निकाल लेना है, ऑयल इसमें नहीं होना चाहिए। तमाम करेले इसमें डालने के बाद थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया डाल दिया और उसके बाद हमने इसमें डाल देने हैं ब्रेड क्रम्ब्स। ब्रेड क्रम्ब्स जो है ना यहाँ पर मेरे पास फ्रेश ब्रेड थी तो मैंने उसी के क्रम्ब्स बना लिए थे। आप चाहो तो इसके अंदर जो है ना पहले से पड़े हुए जो ब्रेड क्रम्ब्स होते हैं ना उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमने इसमें डालने हैं 2 अंडे। अंडे आपने इसमें ज़रूर डालने हैं, ये बाइंडिंग का काम देंगे। अब आपने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब मिक्स करने के दौरान अगर आपको लग रहा हो कि ये बहुत ज़्यादा पतला है यानी इतना थिक नहीं है, तो आप इसमें एक ब्रेड का स्लाइस जो है ना उसे तोड़ करके या क्रम्ब्स बना करके उसके डाल लीजिएगा, तो उससे ये अच्छी तरह सेट हो जाएगा। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे या फ्रिज में रख लीजिए। अब यहाँ पर हमने ले लेना है 1 अदद पैन और उसमें हमने शामिल करना है मस्टर्ड ऑयल और उसके साथ ही हमने इसमें डाल देने हैं प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। पेस्ट डालने के बाद इसको हमने कुछ देर के लिए आपने इसको पका लेना है, बस इस तरह घी में हल्का सा इसको फ्राई कर लीजिएगा। तो जैसे आप देखिए आपने इसको घी में थोड़ा-थोड़ा सा भून लिया है, तो हमने इसमें डालने हैं स्पाइसेस क्योंकि इसको हमने पहले ही बहुत अच्छी तरह से पकाया हुआ था। तो अब आपको इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे पहले तो हम इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, आधा चम्मच मैंने नमक का डाल दिया, आधा चम्मच हल्दी डाल दी है, लाल मिर्च भी मैं इसमें आधा चम्मच डाल रही हूँ। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, कुछ देर के लिए आपने इसको भून लेना है जब तक कि मिर्चों का जो कच्चापन है वो अच्छी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता। तो जैसे ही आप देखो आपने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से पका लिया है, तो अब हमने इसमें मसाला कोई भी नहीं डाला, तो इसमें हम डालेंगे मसाले। सबसे पहले इसमें आधा चम्मच हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर का, आधा चम्मच जीरा पाउडर शामिल कर देंगे, 1/3 चम्मच हमने इसमें डाल दिया है मिक्स गरम मसाला। डालने के बाद दोबारा से आपने हल्का-हल्का से इसको भून लेना है, ठीक है? जैसे ही आप इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे, तो फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है पानी। अब यहाँ पर माशाल्लाह मसाला ज़बरदस्त सा हमारा पक चुका है, तैयार हो चुका है। अब आपने इसमें डालना है पानी। पानी जो है ना आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 गिलास जो पानी है इसमें डाल दिया, डाल करके अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और उसके बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है, ढक्कन लगा करके आपने इसे पकने के लिए छोड़ देना है ताकि जो ग्रेवी है वो अच्छी तरह से पकना शुरू हो जाए। अब यहाँ पर जो ग्रेवी है माशाल्लाह ज़बरदस्ती पक रही है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कीमा, जिसे हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखा हुआ था। अब आपने ये जो कीमा ना इस तरह से करके आपने थोड़ा-थोड़ा पोर्शन लेते जाना है, अच्छी तरह से आपने हाथ के ऊपर घुमाना है इस तरह से। अगर आपको हाथ के साथ ये थोड़ा चिपके ना तो हल्का-सा हाथों के ऊपर ऑयल लगा लीजिएगा, वैसे चिपकता नहीं है ये। अब आपने इसको अच्छी तरह से इसको शेप दे लेनी है। अब आप चाहो तो इसको कोफ्ते की शेप दे लीजिए, आप सिलेंडर शेप दे लीजिए, जैसे आपका दिल करे। तो मैं इसको इस तरह से करके टिक्की की जो शेप होती है ना मैं वो इसे दूँगी। ये देखिए इस तरह करके आपने अच्छी तरह से इसको प्रेस करना है कि कहीं से भी कोई लाइन्स वगैरह ना हो और आपने अच्छी तरह से इसको फिक्स करके इसकी टिक्कियाँ जो है ना ये देखिए इस तरह से बना लेनी है। तो बस सेम इसी तरह से या तो इकट्ठी बना लीजिए या साथ-साथ बनाते जाइए। तो मैंने यहाँ पर इकट्ठी ही बना करके रख ली थी। बनाने के बाद यहाँ पर ये जो ग्रेवी हमारी पक रही है ना आपने इसके अंदर डालना है। डालते वक़्त आपने फ्लेम हाई कर लेनी है, ठीक है? फ्लेम आपने यहाँ पे हल्की नहीं करनी। क्योंकि जैसे ही फ्लेम हाई होगी ना तो आप साथ-साथ टिक्कियाँ डालते जाएँगे ना फ़ौरन से जो टिक्कियाँ हैं ना वो कुक होना शुरू हो जाएँगी यानी पकना शुरू हो जाएँगी। तो अब आपने यहाँ पर जितनी भी मैंने इसकी टिक्कियाँ बनाई थी सभी को मैं इसके अंदर डाल दूँगी। सेम साइज़ की बनाइएगा। अब यहाँ पर सभी जो चिकन वाली हमने टिक्कियाँ बनाई थी और उसके साथ हमने उसके अंदर जो है ना करेले भी डाले हुए थे। डालने के बाद अब आपने इस तमाम टिक्कियों को इसके अंदर डाल देना है। हल्का सा इस तरह से जगह बना लेंगे कि बाकी भी थोड़ी-सी इसके अंदर आ सके। उसके बाद अब आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगाते हुए आपने ढक्कन को थोड़ा-सा टेढ़ा ज़रूर रखना है, ये देखिए इस तरह से। और मीडियम फ्लेम पहले तो 2 मिनट हाई फ्लेम, उसके बाद बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से इसकी एक साइड जो है ना वो पक चुकी है। तो अब आपने इन सभी की साइड्स को चेंज कर देना है। ना तो ये टिक्कियाँ टूटेंगी, ना ही ख़राब होंगी, बल्कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी चिकन और उसके साथ करेले की टिक्कियाँ जो है ना बन के तैयार होंगी। अब आपने इस तरह सभी की साइड को चेंज करना है। साइड को चेंज करने के बाद दोबारा से आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और ढक्कन लगाने के बाद कम से कम भी आपने एक दूसरी जो साइड है ना उसको भी आपने 5 मिनट ज़रूर देने हैं, ठीक है? ताकि जो चिकन की दूसरी साइड है ना वो भी अच्छी तरह से पक जाए और 5 मिनट के बाद दोनों साइड्स बहुत अच्छी तरह से पक चुकी हैं। अब आपने चम्मच की मदद से इस तरह से करके आप रफली भी चम्मच चलाएँगे तो टिक्कियाँ बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। तो बस इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी हमारी जो करेले और उसके साथ चिकन की रेसिपी बन करके तैयार हो चुकी है। अब इसका टेस्ट थोड़ा और ज़्यादा मज़ेदार करने के लिए आपने इसमें डालना है दही। दही आपने इसको अच्छी तरह पहले बीट कर लेना है। उसके बाद आपने इसमें आधा कप जो है ना दही डाल देना है। थोड़ा-सा मिक्स गरम मसाला डाल देंगे, थोड़ी कसूरी मेथी डालेंगे और उसके साथ सब्ज़ धनिया डाल देंगे। ढक्कन लगा देंगे, 2 से 3 मिनट के लिए हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर छोड़ देंगे। दही वैसे
वैसे आप स्टार्ट में भी डाल सकते थे, लेकिन अगर आप इस वक्त दही डालेंगे तो आपको टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा मज़े का मिलेगा। अब तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने इसे दम पर छोड़ा था। 2 से 3 मिनट के बाद यहाँ पर दोबारा से सभी को मैं इस तरह से चेंज कर रही हूँ और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, इंतहाई टेस्टी चिकन और करेले की जो रेसिपी हमारी यहाँ पर बन करके तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। अब यहाँ पर अगर आपने इसकी ग्रेवी को थोड़ा ज़्यादा रखना हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल लीजिए, ग्रेवी कम रखनी हो तो उतना पानी कम डाल लीजिए। तो बस यहाँ पर हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, इंतहाई लजीज करेले और उसके साथ चिकन की जो ये रेसिपी बन करके तैयार हो चुकी है। तो आपने भी कभी इस तरह से इसे ट्राई नहीं किया होगा। आप यकीन करें, जब आप इसे बनाएंगे और खाएंगे तो घर में सभी जो है ना इसके जायके के दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी और इंतहा से ज़्यादा मज़े की बनती है और इसमें करेले की कोई कड़वाहट नहीं होती। जब आप बनाएंगे ना तो आप इसके रिजल्ट देकर वाकई हैरान रह जाएंगे। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए चैनल का विज़िट करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।